यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से सबों को जय मसीह की। और एक बार फिर से हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का स्वागत है। यीशु मसीह ने उस औरत को जो काफ़ी दिनों से लहू बहने की बीमारी से परेशान थी, वो आकर जब यीशु के कपड़े को छुए तो यीशु मसीह ने उसे कहा कि पुत्री जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हम पाते हैं जब बर्तिमाई अंधा था और उसे भी यीशु ने छुआ और यही कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हमारा विश्वास प्रभु में जब दृढ़ होता है तो परमेश्वर प्रभु यीशु हमारी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। आपके साथ आज बड़ी खुशी के साथ एक टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ। हमारे ही चर्च की बहन है सिस्टर श्वेता जायसवाल। उनके पति सैटरडे सुबह से शनिवार सुबह से उनका कोई खबर नहीं मिल रहा था और सिस्टर और उनके बच्चे काफ़ी परेशान थे, रो रहे थे। वो प्रार्थना कर रहे थे कि कोई तो खबर मिले, क्योंकि वो राजस्थान कहीं कुछ सामान डिलीवरी करने के लिए गए और उनका कोई खबर नहीं मिल रहा था। पर परमेश्वर पे जब हम भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर हमारे भरोसे को टूटने नहीं देता। और कल रात को उनसे बातचीत हुई, उनके खबर मिली और वे सब मिलकर प्रभु की महिमा और जय जयकार कर रहे हैं। जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जब आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कोई भी काम रुकी हुई हो, यीशु के नाम से वो खुल जाती है। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संगीता उसका 71 अध्याय, और वो कहता है, हे यहोवा मैं तेरा शरणगत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही वाट जोता आया हूँ। बचपन से मेरी आधार तू है। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया। मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करूँगा। आइए परमेश्वर के हम स्तुति करें, महिमा करें, अपनी आँखों को बंद करें और अपनी प्रार्थनाओं को, अगर आज आपके पास समस्याएं हैं, बीमारी है, टूटे हैं, तो परमेश्वर के पास विश्वास रखें, परमेश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि तेरा विश्वास तुझे उद्धार देगा। आज आपकी चंगाई आपके पास है, आपके विश्वास द्वारा। अपने विश्वास को दृढ़ करें और प्रभु के चरणों में आए। हालेलुया। परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय के लिए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में ठहराया। प्रभु पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इतने लोगों में प्रभु जी आपने हमें चुना कि हम आपकी उपस्थिति में आ पाए। प्रभु आज कितने ही ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया से चले गए। प्रभु कितने ऐसे लोग हैं जो अंधकार में फंसे हैं और आपको नहीं जानते, आपके उद्धार को नहीं जानते। लेकिन प्रभु पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा आपने हमारे जीवन में उद्धार को लाया। प्रभु पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा आपने अपने प्रेम को, आपके अनुग्रह को हमारे जीवन में दर्शाए हैं। आज पिता परमेश्वर हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आए हैं। प्रभु पिता परमेश्वर अपने विश्वासों को प्रभु जी जो कमज़ोर पड़ते हैं, जो कच्चे पड़ते हैं कभी कभी, पिता परमेश्वर एक बार फिर से आपके संगति में आकर वो दृढ़ होते जाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारा उद्धार किया, हमें बचा लिया। पिता परमेश्वर इसी तरह प्रभु जी जितने लोग आज बीमारी से फंसे हुए हैं प्रभु जी, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, हम प्रार्थना करते प्रभु कि उनके ऊपर भी आपकी दया दृष्टि हो। खास करके इस वक्त प्रार्थना करते हैं ब्रदर विक्की के लिए, उनके पापा के लिए प्रभु जी। उनको किडनी का प्रॉब्लम है,
है और वो हॉस्पिटलाइज है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु, जिस तरह से हम वचन में पढ़े हैं प्रभु कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, आज प्रभु उनके विश्वास उसे चंगाई दे प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर रीता राव के लिए, उनके फैमिली के जो घर का प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, उन्होंने प्रार्थना रखिए प्रभु। पिता परमेश्वर, वहाँ जो भी कोई रुकावट है पिता परमेश्वर, जो भी प्रॉब्लम है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु के नाम से हर एक रुकावटें दूर हो जाए और उनको उनका घर मिल जाए प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपके शरणगत हैं। हाँ प्रभु, उस सामर्थ्य, उस महान परमेश्वर के शरणगत आए हैं जिसके पिता परमेश्वर इस पृथ्वी को बनाया। इस पृथ्वी के हर एक कण कण में प्रभु जी आपकी सामर्थ्य है प्रभु। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके सामर्थ्य से बने हैं प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं पिता पूरे विश्वास के साथ प्रभु कि हमारे जीवन में आपके उद्धार और आपकी पिता परमेश्वर ग्रेस बहुत आयत से पाई जाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर से प्रभु, जितने लोग आज इस ऑनलाइन सर्विस में अटेंड किए हैं प्रभु जी, जितने लोग जुड़े हैं, हर एक के जीवन में प्रभु आपकी आशीष भरपूरी के साथ पाई जाए प्रभु जी। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस सप्ताह अगर कोई अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर कोई अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रभु पिता परमेश्वर, उनके फैमिली में बहुत आयत से आशीष और आपकी आनंद की बारिश होने पाए प्रभु। आने वाले साल उनके जीवन में बहुत आयत से आशीष बने प्रभु पिता परमेश्वर, उनके जीवन के द्वारा प्रभु जी आपके कार्य होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सर्विस के लिए, हर एक पिता परमेश्वर सर्विस के आराधना टीम को, हमारे पासवान को, हर एक को प्रभु आपके चरणों में सौंपते प्रभु जी। होने दीजिए पिता परमेश्वर, सारी बातें मिलकर प्रभु आपको महिमा के देने के योग्य हो, और पिता परमेश्वर आपकी इच्छा अनुसार पिता परमेश्वर ये पूरी सर्विस चले प्रभु जी। और प्रभु जितने लोग सुनते हैं, देखते हैं, उनकी आंखें खुल जाए, उनकी हृदय खुल जाए प्रभु, और उनके द्वारा पिता परमेश्वर बहुत से लोग और आशीष को पाए प्रभु। आपका नाम ऊंचा हो प्रभु जी। हम घटे पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, आपकी राज्य आए, आपकी शांति आए, आपकी अनुग्रह प्रभु जी बहुत लोगों के जीवन में फैले प्रभु। आप जगत की ज्योति हो, जहाँ जहाँ अंधकार है पिता, जिन हृदयों में अभी भी अंधकार है प्रभु, आपकी उजाला उनके जीवन में चमक पाए। हाँ पिता परमेश्वर, आज की पूरी सर्विस आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, और प्रभु हर एक पर आशीष दीजिए। आपके सामर्थ्य और प्यारे नाम से विनती चाहते थे, ऐसे सुनिया ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है और हमारे जीवन में प्रतिदिन अनोखे कामों को करते हैं, और ऐसे ही टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करने आ रही हैं सिस्टर उषा राम। सभी को जय मसीह। मेरी ये गवाही है, परमेश्वर का वचन कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। और परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। मैं बहुत ही परेशान थी। मैं 16-17 साल से ब्रीदिंग प्रॉब्लम से मैं बहुत परेशान थी। हर साल सीजन में मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ करते थे, और डॉक्टर ने मुझे इनहेलर की सलाह दी थी, परंतु मैंने कभी नहीं लिया। 2020 में मुझे छुटकारा मिला। मार्च महीने में परमेश्वर ने मेरे जीवन में इतना अद्भुत चमत्कार किया। मेरा शरीर एकदम चल नहीं रहा था, मैं बिस्तर पे पड़ गई थी मार्च महीना में, और मैं अचानक से प्रार्थना करने लगी, उठकर बैठकर, और परमेश्वर जैसे मुझे प्रतीत हुआ कि एक हवा का झोंका मेरे पीछे से आकर मुझ में समाया, और मैं प्रार्थना करने लगी, और इतनी आत्मा में प्रार्थना करने लगी, मैं खो गई। 40 मिनट मैंने परमेश्वर से बातें की। मैं नहीं जानती कि वो 40 मिनट था, मेरे घर वाले बताते हैं कि वो 40 मिनट था। और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, और मैंने देखा कि आकाश खुलकर ऊपर से तेल की बारिश हो रही है। और जब मैं प्रार्थना से मेरा ध्यान टूटा, मैंने उस तेल को महसूस किया अपने बदन पे, और वही समय था मेरे छुटकारे का। जो डॉक्टर के पास मैं गई थी 17 मार्च को, 17 मार्च के बाद में डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे टेस्ट वगैरह लिखे थे, और
10 दिन की दवाइयाँ लिखी थी। वो सारे टेस्ट और दवाइयाँ मैंने ली थी, टेस्ट भी करवाया था, लेकिन 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लग गया। उसके बाद सब कुछ बंद हो गया, डॉक्टर के चैम्बर बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया। मैं उन टेस्ट रिपोर्ट्स को ला भी नहीं पाई थी और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने 4 महीने उसी दवा को खाया, परंतु जुलाई 31 को ये जो परमेश्वर ने मुझे छुआ, 4 महीने के बाद परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किए और वही जुलाई 31 को मेरे जीवन का छुटकारा था उस ब्रीदिंग प्रॉब्लम से। मैं अब कोई दवाई नहीं लेती हूँ, कोई कुछ भी ऐसा नहीं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और रिपोर्ट्स में जब मैं 4 महीने के बाद लाई, मेरे गले में इन्फेक्शन था, लेकिन वो 4 जुलाई के बाद मेरे कोई भी इन्फेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और कोई एक दवा नहीं खाती। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने परमेश्वर हमें सही सलामत रखा। परमेश्वर, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। यीशु, तेरी प्रशंसा हो। इस सुबह के घड़ी पता हम तेरी महिमा करते हैं। यीशु, धन्यवाद। प्रभु, तू बलहीन को सहारा देता है। तेरी स्तुति हो। हालेलुया। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु, तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू। यीशु, तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। ओ रमा शिखोरा बाबा, तेरी जय करते हैं परमेश्वरा। ओ नमा, तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजना है सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा, योजना है सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह हो शाम। यीशु यीशु, ओ तेरी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। तेरा वचन कहता है स्वामी, जो मुझ में बना होता है वो बहुत फलता है। ओ वो ऐसा फलता है कि वो कभी मुरझाता नहीं। हाँ परमेश्वर, आज सुबह के घड़ी हम कहते हैं कि हम आप में बने रहना चाहते हैं। ओ यीशु जीसस, हालेलुया। तुझ में बना रहूं तो
परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदा कि परमेश्वर तू हमें कभी नहीं छोड़ता, तू कभी हमें परमेश्वर ओ पिता अकेला नहीं छोड़ता। तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि चाहे आकाश और पृथ्वी टल जाए पर तेरा वचन नहीं टलता। प्रभु दाऊद कहता है तू मेरा शरण स्थान, तू मेरी चट्टान है। और हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं हमारे भंवरों में परमेश्वर, हमारे तूफानों में तू हमारी चट्टान है, तू हमारा छिपने का स्थान है यहोवा। यस जीसस, हालेलुया। आइए क्यों नहीं हम उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर को हम सराहें, वो परमेश्वर जो सारे नामों में ऊंचा है। कहे कि परमेश्वर तू मेरी चट्टान है, तू मेरा परमेश्वर है। तेरी जय करते हैं। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है उठ जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा
परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में उठती हुई तूफानों में तू मेरी चट्टान है। ओ परमेश्वर, मेरे उस मुसीबत में तू मेरी ढाल है। आइए एक और बार उस प्रेमी परमेश्वर से हम कहें कि परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है। ओ तू मेरी चट्टान है, तू मेरा हियाव है, तू मेरी शामत है। ओ तू मेरा सब कुछ है। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम सब जिंदे हैं, आमीन। और हम सब इस योग्य हैं कि प्रभु के चरणों पर आ सकें। और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि यह सांस जो हम ले रहे हैं उसकी जो देन है, और हम और आप कह सकते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो परमेश्वर, तेरी जय जयकार और तेरी बड़ाई करते हैं। पिछले हफ्ते में जो कुछ भी सुना परमेश्वर के वचन से, आज उसी को हम और भी सामने ले चलते हैं। परमेश्वर ने जब मूसा से पूछा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? और मूसा का उत्तर था एक लाठी। परमेश्वर, मेरे हाथ में एक लाठी है, सिर्फ एक लाठी। मैं नहीं जानता हूं कि मूसा उस लाठी को किस दृष्टिकोण से देख रहा होगा, परंतु परमेश्वर कुछ अद्भुत दृष्टिकोण से उस लाठी को देख रहा था। यदि लाठी के विषय में हम देखें, अध्ययन करें, जानकारी लेने की कोशिश करें, मूसा के जीवन में उस लाठी का बहुत बड़ा महत्व था। वह लाठी थी, उन दिनों में काम आता था किसी को दिशा निर्देश करने में। उन दिनों में काम आता था लाठी से अगुवाई करने में, और साथ ही साथ लाठी का काम आता था उन भेड़ बकरियों को दुश्मनों से, जंगली जानवरों से रक्षा करने में। साथ ही साथ उस लाठी का यह भी काम था कि जब मूसा पहाड़ के ऊपर चढ़ता था तो उस लाठी के सहारे उसको चढ़ने में मदद मिलती थी, और उसी लाठी के सहारे उसको पहाड़ से उतरने में भी मदद मिलती थी। लाठी के द्वारा अपने भेड़ बकरियों को रक्षा कर सकता था। और यूं कहना चाहिए कि मूसा अधिकतर अपने कार्यकाल में उस लाठी पर निर्भर रहा। हर दिन की जिंदगी का वह लाठी उसका हिस्सा बन गया था। मेरे भाई, मेरे बहन, कई बार कई चीजें हमारे और आपके जिंदगी में हर दिन का एक हिस्सा बन जाती है। कई चीजें हम और आप अपने जिंदगी में लेकर के चलते हैं, वही हमारे जिंदगी का हिस्सा हो जाती है। पहली चीज हम और आप देखने का प्रयास करेंगे कि वह लाठी उसके हाथ में जो है, वह इस बात का परिचय दे रहा था कि मूसा एक चरवाहा है। लाठी मूसा के हाथ में मूसा का परिचय था। जब किसी मनुष्य के हाथ में लाठी उन दिनों में देखते थे तो लोग यही समझते थे, लोग जान जाते थे कि यह व्यक्ति चरवाहा है। सो मूसा के हाथ में जब लाठी थी, वह इस बात का परिचय था कि मूसा एक चरवाहा है। हम भी अपने आसपास में देखते हैं जिसके हाथ में, मान लिया कि एक व्यक्ति अपने हाथ में हैक्सॉ लेके चल रहा है, करात लेकर के चल रहा है, स्क्रू ड्राइवर लेकर के चल रहा है, तो हम और आप समझ जाते हैं कि जरूर यह बढ़ई होगा। यदि करनी वसूली लेकर के एक आदमी चल रहा है तो हम उसको देख करके समझ जाते हैं उसके हाथ में जो कुछ है जरूर यह राजमिस्त्री होगा। यदि एक व्यक्ति कैंची और दाढ़ी बनाने का छुरा लेकर के चल रहा है तो उस व्यक्ति को देख करके हम और आप समझ जाते हैं कि जरूर यह नाई होगा।
ठीक इसी प्रकार से उन दिनों में मूसा के हाथ में जो लाठी थी वह इस बात का परिचय दे रहा था कि मूसा एक चरवाहा है। मूसा, जो कुछ भी मूसा के पास है वह लाठी इस बात का प्रतीक था कि मूसा के पास क्या है। यदि हम और आप देखें, मूसा का अपना भेड़ बकरी नहीं था, वह भेड़ बकरियों को चरा रहा था जो उसके ससुर मूसाए का, जो ससुर जी का, उसके फादर इन लॉ जित्रो का प्रॉपर्टी था और मूसा उसकी देखभाल कर रहा है। मूसा की नौकरी यही थी, मूसा का काम यही था कि अपने ससुर मूसाए के भेड़ बकरियों को वह चराए। कब उसको यह मौका मिला? जब उसके हाथ में लाठी थी। मेरे भाई मेरे बहन, यदि आपके पास और हमारे पास कुछ नहीं है तो शायद हमारी और आपकी उपयोगिता निरर्थक हो जाएगी। वह लाठी उसके जीवन में, मूसा के जीवन था। मूसा के लिए वही परिचय था और मूसा के लिए वही जीविका का साधन था। मेरे भाई मेरे बहन, कई चीजें जो हम और आप अपने जिंदगी में अपने साथ रखते हैं, कई बार ऐसा ही होता है कि वह हमारे जिंदगी का हिस्सा हो जाता है, वही हमारा परिचय हो जाता है और वही हमारी जीविका का साधन भी हो जाता है। वह लाठी इस बात की पहचान थी कि मूसा एक चरवाहा है। परंतु दूसरी बात और हम देखने की कोशिश करेंगे कि वह लाठी मूसा के ये भी पहचान परिचय देता है कि मूसा का आत्मिक जीवन, परमेश्वर के साथ जो संबंध जो होना चाहिए वह अधूरा था। मेरे भाई मेरे बहन, मूसा अपने जिंदगी में संतुष्ट था कि उसके हाथ में लाठी है। कई व्यक्ति अपने जिंदगी में संतुष्ट हो जाते हैं, जो कुछ भी उनके पास होता है, जितना उनके पास होता है उसी में संतुष्टि हो जाती है। परंतु परमेश्वर मूसा के लिए कुछ योजना बना के रखी थी। यदि निर्गमन के पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय 11 से 14 पद यदि हम देखें, परमेश्वर ने मूसा को ऑलरेडी 40 साल पहले उसके हृदय में एक बोझ दिया था कि वह अपने इस्राएली भाइयों को मिस्र की गुलामी से छुटकारा दे दे। 40 साल पहले मूसा के जिंदगी में एक बोझ दिया था परमेश्वर ने कि वह अपने भाइयों के छुटकारे का कारण बन जाए। परंतु मूसा परमेश्वर की योजना से और आगे दौड़ पड़ा। कभी कभी हम परमेश्वर की योजना से आगे चले जाते हैं। इतनी जल्दीबाजी हमारे जीवन में होती है कि परमेश्वर की इच्छा को जाने बिना हम अपनी इच्छा को पूरी करने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। और वही मूसा ने किया, अपनी इच्छा की, अपनी दैहिक इच्छा को, अपना पैशन को, अपने अंदर के पैशन को उसने इस्तेमाल किया। परमेश्वर की योजना को उसने विफल कर दिया, जिसके कारण यह हुआ कि मूसा परमेश्वर की योजना में सफल नहीं हो पाया, परंतु एक हाथ में लाठी लेकर के एक चरवाहा बनकर के ही वह वहां पर रह गया। परंतु परमेश्वर की योजना कुछ और है। परमेश्वर चाहता है मनुष्य को व्यवहार करना। परमेश्वर चाहता है मूसा को व्यवहार करना। वह लाठी इस बात का प्रतीक था कि मूसा, तुम और कुछ नहीं हो, तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार की योग्यता नहीं है, बस तुम एक चरवाहा हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम्हारे अंदर कुछ ज़ील नहीं है, तुम्हारे अंदर में कुछ योग्यता नहीं है। मूसा ने अपनी जिंदगी को निरर्थक बना चुका था। मिद्यान में जाकर के शादी की, भेड़ बकरियों को चराने लगा, उसके हाथ में सिर्फ एक लाठी थी। परंतु मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर जब मनुष्य को चुनता है, किसी को चुनता है और बुलाता है, तो परमेश्वर उससे व्यवहार करना चाहता है। मेरे भाई मेरे बहन, कई बार हम निरर्थक हो जाते हैं अपने जिंदगी में। क्यों निरर्थक हो जाते हैं? कारण क्या है? कई बार हम पीछे हट जाते हैं। कारण क्या है कि हम पीछे रह जाते हैं? कई बार हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। कारण क्या है? कई बार हम परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर पाते हैं। क्या कारण है?
और इसका कारण यही है कि बहुत कुछ हम अपने जीवन में धारण किए हुए होते हैं, बहुत कुछ हम अपने जीवन में पकड़े रहते हैं, जकड़े रहते हैं। मेरा बीता हुआ दिन बार बार मुझे याद दिलाता मैं क्या था, मैं अब क्या हो गया हूं, मैं कहां था, मैं कहां आ गया हूं। बीता हुआ दिन हमें याद कराता है। कई बार हमारे अंदर, हमारी जिंदगी में कई पाप ऐसे होते हैं जो बार बार हमें कोसती रहती है और हमें जकड़ी रहती है। कई बार हमारे हृदय में घृणा के भाव होते हैं, अपने भाई से, अपने परिवार से, अपने लोगों से, अपने प्रियजनों से। जब किसी भी प्रकार की वैमनस्य होता है या दुश्मनी होती है तो हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाते हैं, हम उसको सुधार नहीं पाते हैं, परंतु उसी को लेकर के चलते हैं। फलाना मेरे लिए दुश्मन है, फलाना मेरे लिए दुश्मन है, हम उसके साथ मेल मिलाप नहीं कर पाते हैं और वही हम अपने जिंदगी में पकड़े रहते हैं, अपने लेकर के चलते हैं। कई बार हम एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते हैं। फलाना ने गलती किया, कोई बात नहीं है, गलती किया, माफ कर दो, नहीं कर पाते हैं। नहीं, क्यों माफ करें? हम कठोर हो जाते हैं, उस व्यक्ति को माफ नहीं कर पाते हैं, उस व्यक्ति को हम ऊंचा उठा नहीं पाते हैं और अपनी जिंदगी भर हम पछताते रहते हैं। हमारे अंदर में नकारात्मक की भावना पैदा हो जाती है और कई बार हम सोचते हैं हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास धन है और उसी धन को हम पकड़े रहते हैं। मेरे पास इतने लाख, इतने करोड़, इतने अरब, इतने कुछ है और उसी धन पर हमारा भरोसा रहता है और इसीलिए हम परमेश्वर के राज्य में हम बढ़ नहीं पाते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर पाते हैं। हमारी आंखें, जबकि परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि मेरी आंखें तेरी पर्वत की ओर लगी रहेंगी, मेरा आंख पर्वत पर लगा रहेगा। परमेश्वर यहोवा, मेरी आंखें तेरी ओर देखते रहेंगी। परंतु इस संसार में हमारी आंखें सिर्फ धन को देखती है, सिर्फ पैसे को देखती है। यदि हमारी जेब में महीना में 1,000 रुपया आता है तो जहां पर 10,000 रुपया पड़ा हुआ है उसी 10,000 पर मेरी आंखें पड़ी रहेंगी। मेरे भाई, मेरे बहन, कई बार हम और आप जकड़े रहते हैं, पकड़े रहते हैं उन चीजों से जो हमारे पास है। यदि मुझे बहुत अच्छा गाना आता है, मैं तो बहुत अच्छा गाना गाता हूं, लूसीफर के समान गाता हूं और मेरे पास बहुत अच्छा, मेरा गला बहुत अच्छा है और इसी को मैं पकड़े रहता हूं और होता है क्या, मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूं। मैं सिर्फ पकड़े रहता हूं जो हमारे पास है। कई चीजें हमारी स्वाभाविक, हमारी योग्यताएं होती है, हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान, परमेश्वर का अनुग्रह, आशीष, और उसी को हम पकड़े रहते हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, जो कुछ हमारे हाथ में है, जो कुछ भी हम पकड़े रहते हैं, जो भी हमारे स्वभाव में है, वही हमारा परिचय है, वही आपका परिचय है। जैसे भी आप बात बोलते हैं, जैसे भी आप शब्द का उच्चारण करते हैं, वही आपका परिचय है। जिस प्रकार से आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वही आपका परिचय है। जिस प्रकार से आप अपने फैमिली में, अपने परिवार में रहते हैं, वही आपका परिचय है। जिस प्रकार से अपने दोस्तों के साथ, अपनी कलीसिया में लोगों से मिलते जुलते हैं, वही आपका परिचय है। मेरे भाई, मेरे बहन, आपका परिचय क्या है? मूसा का परिचय लाठी था और जो इस बात का परिचय था कि मूसा एक चरवाहा है। हमारे हाथ में जो कुछ भी होता है उसी पर हम निर्भर रहते हैं, हम उसी पर निर्भर रहते हैं। मूसा की निर्भरता उसकी लाठी पर थी, वही उसका सहारा था, वही उसकी जिंदगी था, वही उसका परिचय था, वही उसकी जीविका थी। कहां राजमहल में रहने वाला मूसा, कहां राजा फिरौन के राजमहल में अच्छे अच्छे भोजन करने वाला मूसा, सारे सुख और सुविधाओं के अंदर में पलने वाला मूसा, आज चरवाहा बनकर के बैठा है। मेरे तू परमेश्वर ने मूसा को छोड़ा नहीं है। मेरे भाई, मेरे बहन, जो कुछ हमारे हाथ में होता है, कई बार हम उसी पर निर्भर रहते हैं, परंतु परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ हमारे हाथ में है उसी पर हम निर्भर न हो, परंतु उससे कहीं आगे बढ़ें। परमेश्वर चाहता है हमारा व्यक्तित्व,
परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को अपने आप को अर्पण करें और कहें, प्रभु जो कुछ भी मेरा है यह मेरा नहीं, परंतु तू इसे ले और उसे स्वीकार कर, उसे व्यवहार कर। कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में हैं और परमेश्वर पूछता है तेरे हाथ में क्या है। तू अपने जिंदगी में कौन सी चीजों को लेकर के चल रहा है मूसा? कौन सी चीजें तुम्हारे लिए जिंदगी में बहुत ही बहुमूल्य है मूसा? और मूसा ने यह नहीं कहा मेरी भेड़ और बकरियां, क्योंकि वो भेड़ बकरियां मूसा का नहीं था, उसके ससुर मूसाए का था। मूसा के पास कुछ नहीं था और इसीलिए मूसा को कहना पड़ा, परमेश्वर को उत्तर देना पड़ा कि परमेश्वर मेरे हाथ में तो सिर्फ एक लाठी है। मेरे भाई मेरे बहन, मैं नहीं जानता हूं कि आपके हाथ में क्या है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ आपके पास है उसे आप परमेश्वर को अर्पण करें। परमेश्वर मेरे पास सिर्फ इतना है, मेरे पास सिर्फ यही है, मेरे पास सिर्फ यही कुछ है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर उस चीज को इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर उस चीज को इस्तेमाल करना चाहता है जो कुछ आपके हाथ में है। कहीं आप उसके दास तो नहीं बन गए? जो आपका व्यवहार है, कहीं आप अपने व्यवहार के दास तो नहीं बन गए? जिस प्रकार से आप बातें करते हैं वो बातों का आप दास तो नहीं बन गए? जिस प्रकार से आपका एटीट्यूड है, आप उस एटीट्यूड का दास तो नहीं बन गए? मूसा लाठी का दास बन गया था और इसलिए परमेश्वर चाहता था कि मूसा लाठी के सीमित उपयोगिता पर ही सिर्फ निर्भर नहीं करे, परंतु मूसा परमेश्वर का सामर्थ और अनुग्रह को भी उस लाठी में देख सके। और इसीलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मूसा तेरे हाथ में लाठी है ना, ठीक है, अब उसको तो जमीन पर डाल दे। और मूसा ने उसे जमीन पर डाल दिया और जब जमीन पर डाल दिया तो वह लाठी सांप के रूप में परिवर्तन हो गया। और फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा अब उस लाठी को उठा ले, उस सांप को उठा ले। और मूसा ने उस सांप को उठाया और जब यो ही उसने सांप के पूंछ को पकड़ा, वह फिर से लाठी बन गया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर मूसा को यह दिखाना चाहता था कि जब तुम परमेश्वर के लिए दोगे तो परमेश्वर उससे अद्भुत काम करने वाला है। मेरे भाई मेरे बहन, आज इस आराधना में मैं नहीं जानता हूं कि आपके पास कौन सी योग्यता है, मैं नहीं जानता हूं कि आपके पास कौन सा टैलेंट है, मैं नहीं जानता हूं कि आपके पास कौन सा अस्त्र है, मैं नहीं जानता हूं कि आपके पास क्या है, परंतु मैं एक बात जानता हूं, जब जो भी आपके पास है उसे यदि आप परमेश्वर के हाथ में दे देंगे तो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से उसे भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उसे अपना अनुग्रह से भर देगा और परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है कि करने वाला आप नहीं, आपके अंदर में सामर्थ्य नहीं, आपके अंदर में योग्यता नहीं, परंतु जो कुछ भी करने वाला है परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, उसे आप परमेश्वर के हाथ में दे दें। आप अपने स्वभाव को परमेश्वर के हाथ में दे दें, अपने अपने शब्दों को परमेश्वर के हाथ में दे दें, अपने परिवार को परमेश्वर के हाथ में दे दें, अपनी योग्यता को परमेश्वर के हाथ में दे दें, अपने धन को परमेश्वर के हाथ में दे दें। अब जो कुछ भी हमारा है परमेश्वर के हाथ में दे दें और कहें, परमेश्वर ये इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है, परंतु दिया हुआ तेरा दान है, दिया हुआ तेरा आशीष है, दिया हुआ तेरा अनुग्रह है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर कहीं बढ़कर हमारे और आपके जीवन में वह काम करता है। परमेश्वर कहीं बढ़कर हमारे और आपके जीवन में काम करना चाहता है। हम और आप, हमारे और आपके अंदर में रोज प्यास लगती है, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं और पता नहीं कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और क्या क्या पीते हैं, प्यास लगती है। क्यों नहीं परमेश्वर की प्यास हमारे और आपके हृदय में लगता रहे और हम और आप उसके अमृत जल को हम पीते रहे। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक वृक्ष, एक लता है, उसका नाम है अमृता, जिसको दूसरी भाषा में कहते हैं गिलोय। हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। कहते हैं आयुर्वेदिक में कि इसमें इतना गुण है कि सभी बीमारियों का इलाज होता है। मैं नहीं जानता हूं, मैं आयुर्वेद नहीं पढ़ा हूं, परंतु एक बात मैं जानता हूं, उस गिलोय से भी महत्वपूर्ण और बड़ा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। क्या तू चाहता है कि तू चंगा होना?
और यदि तू चाहता है तो मैं चाहता हूं, यीशु ने भी कहा मैं चाहता हूं तू चंगे हो जा। उस प्रभु यीशु उस गिलोय से भी महान गिलोय है, जिसके अंदर में चंगाई और अद्भुत काम करने की क्षमता है। मेरे भाई मेरे बहन, हमारे हाथ में क्या है? क्या है? जो कुछ भी है उसे परमेश्वर के हाथ में दे दे और परमेश्वर से कहे प्रभु तू हमें इस्तेमाल कर। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। बहुत जल्दी हम लोग ब्रेक थ्रू में शामिल होंगे। मैं चाहता हूं कि जितने भाई बहन है ब्रेक थ्रू में शामिल हो। आपके पास जब लिंक पहुंचता है रजिस्ट्रेशन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं है। घर में बैठे आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर की वाणी को सुनिए, परमेश्वर के दासों के द्वारा दिए गए वाणियों को सुनिए। नुकसान नहीं करेगा, आमीन, फायदा करेगा। वह गिलोय है, उसमें हर प्रकार से अनुग्रह करने की क्षमता है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रभु के चरणों पर जाएं, प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें प्रभु तू मुझे आशीष दे, अनुग्रह प्रदान कर। मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी आवश्यकता है प्रभु। मेरे हाथ में जो कुछ भी है प्रभु जी उससे ग्रहण कर। मेरे भाई मेरे बहन, मूसा के हाथ में सिर्फ लाठी था और उस मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। मेरे भाई मेरे बहन, आपके हाथ में जो कुछ भी है और यदि आप परमेश्वर के सामने डाल देते हैं, परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है। मूसा का विश्वास अभी भी बड़ा नहीं हुआ था। शायद बस संकोच में क्या हो रहा है। और तब फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा मूसा तो अपने हाथ को छाती में डाल। और मूसा ने छाती में अपने हाथ को डाला अंगरखे के पीछे में, और जब बाहर निकाला तो उसके हाथ में कोढ़, उसका चमड़ा श्वेत हो गया था। फिर परमेश्वर ने कहा कि उसको अंदर कर, और उसने अंदर किया। मूसा के हाथ में बिल्कुल जस का तस एकदम चंगाई हो गया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर मूसा के लिए योजना बनाया था। परमेश्वर आपके लिए योजना बनाया है। हम और आप जब परमेश्वर पर भरोसा किए हैं, परमेश्वर पर विश्वास किए हैं, परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाया है। परंतु क्या हम और आप उस प्रभु के हाथ में अपने आप को देने का प्रयास करेंगे और कहेंगे प्रभु तू मुझे दे? आइए अपनी आंखों को बंद करें। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे पास जो कुछ भी है वह तेरा है, उसे ले ग्रहण करें। परमेश्वर पिता, एक एक भाई एक एक बहन को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं और इस समय विशेष करके तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता कि तू अपना लहू भरा हाथ तो हमारे भाई और बहनों पर तू रख। हमारे हाथ में जो कुछ भी है तुझे हम देते हैं प्रभु, और हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तेरा अनुग्रह हमारे जीवन पर बहुतायत से पाए जाए। प्रभु उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो चंगाई के लिए जगह जगह जाते हैं, दुआ मांगते हैं तो अपना हाथ बढ़ा और उनको चंगाई दे। परमेश्वर तू अपना हाथ बढ़ा, उनकी समस्याओं को दूर कर। विशेष करके प्रभु जी खतरानी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे उस भाई पर प्रभु गिरधारी पर तू अपना हाथ बढ़ा, और परमेश्वर उनकी किडनी जो सिर्फ 12-13% काम कर रही है, प्रभु यीशु के नाम से उनके किडनी पर अपना हाथ रख और चंगाई दे। प्यारे परमेश्वर, प्रभु तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है। इसी विश्वास और भरोसे के साथ उस भाई को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। प्रभु जी तो अपना लहू लगा। दयालु प्रभु, हम तुझे महिमा और आदर देते हैं। उपस्थित हर एक भाई और हर एक बहन को जो तेरे वचन से सुन रहे हैं प्रभु जी, तेरे वचन को सुना है प्रभु जी, पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में काम करे। प्रभु आशीष दे, अनुग्रह कर, इस पूरे ऑनलाइन सभा पर अनुग्रह कर। प्रभु हम ब्रेक थ्रू कॉन्फ्रेंस के लिए प्रार्थना करते हैं। ब्रेक थ्रू कॉन्फ्रेंस को आशीषित कर प्रभु। जितने पार्टिसिपेंट्स हैं और जितने योगदान देते हैं प्रभु, उन सबों पर पवित्र आत्मा तू आज से ही उनके हृदय को तैयार कर। प्रभु इन सारी तैयारियों में प्रभु बहुत सारी तैयारियां करनी है प्रभु। हम अपने पासवानों के लिए, हम अपने मीडिया टीम्स के लिए और हर एकों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरा लहू उन पर हो, तेरा सामर्थ उन पर हो, शक्ति दे। किसी को प्रभु
किसी को बीमार ना होने देना और हर एक को स्वस्थ रखना। प्रभु जी, हम तुझे महिमा और आदर, हमारे मिशन पर आशीष दे प्रभु। हमारे मिशन, हमारी कलीसिया तरह तरह के चुनौतियों का सामना कर रही है प्रभु। तू जानता है उन चुनौतियों का प्रभु जी, परंतु हम तुझसे यही दुआ मांगते हैं परमेश्वर, ये एक पासवान को, अरे प्रभु जी तेरे दास और दासियों को, परमेश्वर हर एक भाई और बहन को, हर एक स्टाफ्स को, हर एक जन को प्रभु जी तो अपने लहू में लपेट करके रख। प्यारे परमेश्वर, तेरी शक्ति, तेरी सामर्थ, तेरी दया, तेरी अनुग्रह प्रभु जी हमारे मिशन, हमारी मंडली, इस कलीसिया पर बहुत ताज से बनी रहे। साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक कलीसियाओं के लिए प्रभु, हर एक कलीसिया को अपने लहू में छिपा करके रख। आदर महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आशीष दे। प्रभु की उपस्थिति में हम रुखसत लें और परमेश्वर में बने रहें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आशा करते हैं आज का सामर्थी वचन आप सबों के जीवन में बहुत आयत से आशीष लाएगी, और जिस तरह से हमने गवाहियों को सुना है, आज आपके जीवन में भी गवाही देने के लिए बहुत सारी बातें होंगी। तो अपनी गवाहियाँ, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट और प्रभु को जानने की अपनी ख्वाहिश स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे लिखें। हमारी प्रार्थना की टीम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हम सब मिलकर एक साथ प्रभु की आराधना करेंगे। अपनी धन्यवाद और दशमांश प्रभु के भंडार में लाने के लिए प्रभु का घर पार्क स्ट्रीट चर्च में दान की पेटी खुली है। अपना धन्यवाद, अपना दशमांश हिस्सा आप लाकर वहाँ दे सकते हैं, और नहीं तो हमारे पासवान के पास पास्टरल ऑफिस में दे सकते हैं। प्रभु हर एक को आशीष दे। सुरक्षित रहिए, प्रभु में रहिए, आनंदित रहिए। जय मसीह की। Hi friends, we are looking forward to Breakthrough 2020, the online edition. दोस्तों, हम ब्रेक थ्रू 2020 का ऑनलाइन एडिशन का इंतजार कर रहे हैं। Many of you wanted more details on how you can be part of it. आप में से कई लोग और जानकारी चाहते थे कि आप कैसे भाग ले सकते हैं। The first big question, how do I register? पहला बड़ा सवाल, मैं पंजीकरण कैसे करवाऊं? You need to register at this link. It's all free, no registration fee. आपको इस लिंक पे रजिस्टर करने की, पंजीकरण करने की जरूरत है। ये पूरा मुफ्त है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। The second big question, what are the timings? दूसरा बड़ा सवाल, समय क्या है? There are 3 main sessions. 3 बड़े सभे होंगे। October 23rd, 6:30 to 8 p.m. 23 अक्टूबर 6:30 से 8 बजे। October 24th, 9:30 a.m. to 11 a.m. 24 अक्टूबर सुबह 9:30 से 11 बजे। October 24th, 6:30 p.m. to 8 p.m. और फिर 24 अक्टूबर 6:30 से 8 बजे शाम को। Besides these 3 main sessions, we also have online seminars. इन 3 बड़े सभा के अलावा ऑनलाइन काफी सारे सेमिनार्स भी होंगे। There are 3 exciting topics you wouldn't want to miss. 3 दिलचस्प विषय होंगे जो आप चुकना नहीं चाहते। There are special sessions for kids and young people. बच्चे और युवा के लिए भी खास सभाएं होंगे। Breakthrough 2020 is for the whole family and we want you to be part of it. ब्रेकथ्रू 2020 पूरे परिवार के लिए, और हम चाहते हैं कि आप इसमें शामिल हो। The third big question, where do I go? तीसरा बड़ा सवाल, मैं कहाँ जाऊँ? The main sessions will be available at these following links. Make sure you click at these links and join in on the days of Breakthrough 2020. जो 3 महासभा है वो इस लिंक पे आपको प्राप्त है। आप इस पे पंजीकरण करवाएं और आप भाग ले सकते हैं। Those who register for the special seminars will get a Zoom link by email. जो भी उस खास सेमिनार में भाग लेना चाहते हैं वो अपना पंजीकरण करवाएं और उन्हें एक जूम लिंक भेजा जाएगा। Hi friends, make sure you register today. दोस्तों, आप आज ही अपना पंजीकरण करवाएं।